स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट ट्रिक्स की दुनिया में। संधि हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक सुनते ही ना दिमाग में मुश्किल मुश्किल नियम घूमने लगते हैं, है ना। पर क्या हो अगर इसे समझने के लिए नियमों का पहाड़ नहीं बल्कि कुछ कमाल की ट्रिक्स हों। आज हम बस वही करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि संधि के लिए क्या करें, नियमों को रटें या फिर कोई स्मार्ट तरीका, कोई ट्रिक अपनाएं। हम तो भाई ट्रिक्स के साथ हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सरल तरकीबों से संधि को चुटकियों में पहचाना जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे दीर्घ संधि को, फिर गुण और वृद्धि की मात्राएं गिनेंगे, उसके बाद यण संधि का आधा अक्षर वाला राज खोलेंगे और फिर अयादि संधि की ध्वनि को पकड़ेंगे और आखिर में सारी ट्रिक्स एक साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ट्रिक से, दीर्घ संधि। और इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है। बस शब्द के बीच में देखिए, अगर वहां आ, ई या ऊ मतलब कोई बड़ी मात्रा दिख जाए तो बस ये लगभग हमेशा दीर्घ संधि ही होती है। जैसे इस शब्द को देखिए, भानुदय। यहां न पर बड़े ऊ की मात्रा है, नू। ये क्यों हुआ? क्योंकि भानु का छोटा ऊ और उदय का छोटा ऊ मिलकर बन गया एक दीर्घ यानी बड़ा ऊ। बस यही बड़ी मात्रा इसकी पहचान है ना? एकदम आसान। अच्छा, दीर्घ संधि तो हो गई। अब आते हैं गुण और वृद्धि संधि पर। इनको ना एक साथ समझना बेस्ट रहता है क्योंकि इनकी ट्रिक सिर्फ मात्राएं गिनने की है। देखिए फंडा बहुत सीधा है। अगर शब्द के ऊपर एक चोटी मतलब एक मात्रा दिखे, जैसे ए या ओ की, तो वो है गुण संधि, जैसे सुरेंद्र में। और हाँ, महर्षि जैसे शब्दों में जो अर की ध्वनि आती है ना, वो भी गुण संधि ही है। अब अगर दो चोटियां मतलब दो मात्राएं दिखें ए या औ की, तो वो है वृद्धि संधि, जैसे एक एक में। भाई वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना, तो यहां एक मात्रा से बढ़कर दो हो गई। तो याद रखिए, एक गुण, दो की वृद्धि। अगली है यण संधि, और इसकी ट्रिक ना एक राज की तरह है जो आधे अक्षरों में छिपा हुआ है। तो यण संधि को पहचानने की चाबी है 3 अक्षर य, व और र। अगर इन तीनों में से किसी के भी ठीक पहले कोई आधा अक्षर मतलब आधा व्यंजन लगा हो तो समझ जाइए कि ये यण संधि है। अब ये य, व, र याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत मजेदार लाइन है, यह मेरा लवर नहीं है, यह हमारा यवर है ना कमाल? इस यवर से य, व और र हमेशा याद रहेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक। यहां य से ठीक पहले क्या है? आधा त। अब सोचिए ये हुआ कैसे? प्रति का जो ई था वो एक के ए से मिला और य बन गया, और बेचारा त आधा रह गया। बस यही आधा अक्षर यण संधि की पक्की निशानी है। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्वर संधि पर, अयादि संधि। इसकी ट्रिक देखने में नहीं बल्कि सुनने और बोलने में है। जी हां, इसकी पहचान ध्वनि में छुपी है। यहां करना क्या है? शब्द को जोर से पढ़ना है और उसकी आवाज पर ध्यान देना है। अगर ए, आए, अव या आव इन 4 में से कोई भी ध्वनि सुनाई दे तो पक्का वो अयादि संधि है। जैसे शब्द है नयन, इसको बोलकर देखिए, न ए न, बीच में ए की आवाज आई, बस यही तो है अयादि संधि की पहचान। एक और देखते हैं, पावन। बोलिए, पा आव न। इसमें आव की ध्वनि साफ सुनाई दे रही है, तो ये भी अयादि संधि हुई। बस शब्द को बोलकर देखिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ये थी स्वर संधि को पहचानने की 5 सुपर सिंपल ट्रिक्स। चलिए एक बार फटाफट इन सबको एक साथ देख लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ये रही हमारी फाइनल चीट शीट। दीर्घ मतलब बड़ी मात्राएं आ, ई, ऊ। गुण संधि एक मात्रा ए, ओ और री वाला अर। वृद्धि संधि 2 मात्राएं ए, औ। यण संधि य व र से पहले आधा अक्षर। और अयादि संधि ए, आए, औ, आओ की ध्वनि, बस इतना ही। तो अब बताइए संधि आसान लगी या नहीं? उम्मीद है कि इन ट्रिक्स के बाद नियमों का वो डर अब खत्म हो गया होगा। बस इन ट्रिक्स को याद रखिए और देखिए हिंदी व्याकरण कितना मजेदार हो सकता है।